बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल दीपक सर इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का प्रोज सेक्शन से एक गर्ल विथ ए बास्केट का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। कहानी हम लोग यहाँ तक ख़त्म हो गई है। आज यह कहानी हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए इसके अगले पैराग्राफ पे देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में क्या होने वाला है। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग इस पैराग्राफ के देखते हैं। तो राइटर ने छोटी टोकरी खरीद, कई प्रकार की टोकरी खरीदा, जिससे कि उसने 50 पैसे भी खर्च नहीं किया था और बहुत सारे टोकरियाँ खरीद लिया था। उसके हाथ पूरी तरीके से भर चुके थे, लेकिन उसके सामने एक 9 साल की खूबसूरत सी लड़की जो तेज तड़ाक और काफ़ी खूबसूरत लड़की थी जो उसके सामने उपस्थित हुई थी। उसके आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज़ में इतना करुणा था कि वह किसी के हृदय को भी छली कर सकता था, यानी किसी के हृदय को भी वो झकझोर सकता था। तो आइए इसके अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, रूम मतलब खाली है, जगह, मेरे पास जगह नहीं था। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था। लेट एलोन एनी नीड, और ना ही किसी मुझे और टोकरी की आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट, और ना ही मुझे किसी और टोकरी की अब जरूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ पर अपने टोकरी और पंखों का संतुलन बनाते हुए आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, मैंने अपने दाहिने हाथ से दाहिने जेब कोट की जेब तक पहुंचा और मुट्ठी भर सिक्के निकाला। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, लगभग वे सब मिलाकर 15 पैसे थे। जिसे आई डिपॉजिट रख दिया इनटू द बास्केट, टोकरी में, दैट द गर्ल, उस लड़की की। गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो मेरे ऊपर उठाई हुई थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, मैंने उसे यह बताने का प्रयास किया दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट परंतु एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसके स्थान पर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, कुछ उपहार दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने उस पैसे को देखकर किस प्रकार का अपराध कर लिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, वो 9 साल की छोटी बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्ड, जो रैग्ड मतलब होता फटे पुराना कपड़ा, तो ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े में थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन मतलब भूखमरी, और एज मतलब होता है किनारा, और जो भूखमरी के कगार पे थी। राइज्ड हर चिन, अपने फेस को ऊपर उठाई। रिच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी तक पहुंची, टोकरी तक ले गई। एंड विथ ऑल द प्राइड, और पूरे गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, पूरे गर्व के साथ वह लड़की, ग्रेसियसनेस मतलब हम कह सकते हैं कि यानी सहनशीलता, तो वह लड़की पूरे गर्व और सहनशीलता के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसा वापस कर दी। तो आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, लेट एलोन एनी नीड अनदर बास्केट, और मेरे पास किसी दूसरी टोकरी के लिए जगह भी नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ पर पंखों और टोकरियों का संतुलन बनाते हुए आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, दाहिने हाथ से कोट के दाएं जेब तक पहुंचा
और मुट्ठी भर चिल्लर यानी चेंज पैसे निकाला। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, लगभग वे सब मिलकर 15 पैसे थे। विच जिसे आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हुए वह लड़की मेरे सामने टोकरी उठाई थी, मैंने उसमें रख दिया। विच जिसे आई डिपॉजिट, मैंने रख दिया, इन द बास्केट, टोकरी में, दैट द गर्ल, उस लड़की के टोकरी में, हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो मेरे सामने प्रार्थना करते हुए ऊपर उठाई थी। मैंने उस लड़की की टोकरी में पैसे रख दिए जो लड़की मेरे सामने प्रार्थना करते हुए टोकरी को ऊपर उठाई थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे यह बताने, उसे समझाने का प्रयास किया, दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज ए सब्स्टिट्यूट, परंतु उसके स्थान पर मैं तुम्हें यह छोटी सी धनराशि दे रहा हूं। आई रियलाइज एट वंस ऑफ्टेन आई हैड ए गिवन, मैंने यह महसूस किया कि उसे यह पैसा देकर बहुत बड़ी अपराध किया, यानी मैंने उसके भावनाओं को चोट पहुंचाया। आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ, एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने ऐसा करके उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाया। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, वह 9 साल की छोटी सी बच्ची फटे पुराने कपड़े में थी और भूखमरी के कगार पे थी। राइज्ड हर चिन, अपने चेहरे को ऊपर उठाई, रिच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी तक गई, यानी अपने चेहरे को टोकरी तक ले गई, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसुअसनेस ऑफ ए लेडी, और वह पूरे गर्व और सहनशीलता के साथ वह औरत हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसा वापस। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था या जो मैंने किया। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोछे, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड ड्रैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म से उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रॉस हट्स दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, हेडेड फ्रॉम फॉर सम ग्रास हट, उन घास की झोपड़ियों में से चली गई, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, जिनके पास उस रात के लिए कम से कम 30 पैसे हो चुके थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया। आई टोल्ड, मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीजन, मात्र यही एक कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, जिसके कारण मैं भारत से इतना प्रेम करता हूँ। द पीपुल आई सा इन इंडिया, मैंने भारत में जिन लोगों को देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, गांव में तथा उच्च पदों पर आसीन भी, हैव बोथ प्राइड एंड लिविंग सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनमें स्वाभिमान तथा अच्छे व्यवहार और सुयोग्य नागरिकता की भावना भरपूर है। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह छोटी सी सुंदर लड़की, बर्न इन स्क्वायरल एंड पॉवर्टी, जो गंदे, स्क्वायरल मतलब गंदे और पॉवर्टी मतलब गरीबी, जो यह छोटी सी खूबसूरत लड़की जो गंदे और गरीबी में जन्म ली थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित होने के साथ भी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, उसमें यानी शिक्षा न मिलने की वजह से भी वह भाषा और व्यवहार में कुशल है। फिर से देख लेते हैं कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बर्न इन स्क्वायरल एंड पॉवर्टी, वह छोटी सी बच्ची जो गंदे वातावरण और गरीबी में जन्म ली थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जिसमें भाषा और व्यवहार की किसी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं मिली थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस मतलब झलक, मुझे भारत की गहन भावना
आत्मा की एक झलक दिखा दी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने भारत की मुझे एक गहन भावना का झलक दिखा दिया। मित्रों, हमारा ये लेसन समाप्त होता है और कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो और बेहतर से बेहतर आपके लिए बना सकूं। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको हमारा वीडियो कितना समझ में आया और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ताकि मैं उसे और अच्छा से बेहतर बना सकूं। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरा आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।